एक और अकबर और बीरबल की कहानी के साथ आया हूँ जिसका नाम है फारसी व्यापारी। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था कि तभी एक सिपाही बादशाह अकबर के पास आया और उनसे कहने लगा कि बाहर एक ईरान का फारसी व्यापारी शिकायत लेकर उनके पास आया है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने उस फारसी व्यापारी को अंदर सभा में बुलाया। इसके बाद बादशाह अकबर ने उस व्यापारी से कहा, क्या बात है, हमने सुना है कि आप यहाँ हमारे पास एक शिकायत लेकर आए हैं। क्या आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं आया? हुजूर, मेरा नाम शमशेर सिंह है और मैं ईरान का एक व्यापारी हूँ। हुजूर, यहाँ बात हिंदुस्तान का पसंद आने या ना आने की नहीं है। तो फिर क्या बात है, ज़रा खुल कर बताओ हमें भी। बादशाह अकबर ने उस व्यापारी से कहा, जिस वक्त मैं यहाँ अपने साथ कुछ सामान लेकर ईरान से हिंदुस्तान की ओर आ रहा था, तब मेरे पास लगभग 500 सोने के मोहर जितने बेहतरीन कारीगर वाले सामान थे। तभी मेरे पास एक व्यापारी आया और उसने मुझसे कहा कि उसके गधे खाली हैं। तो वह मुझसे विनती करने लगा कि मैं अपने सामान उसके गधे पर रख दूं। इसके बाद हम हिंदुस्तान चलेंगे। लेकिन जैसे ही हम हिंदुस्तान पहुँचे तो वह मुझे सामान देने से मना कर दिया। उसने मुझे डराया और धमकाया, जहाँ पनाह मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरे पास अब कुछ भी सामान है जिससे बेचकर मैं ईरान वापस जा सकता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कभी भी व्यापार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सारे सामान उसने लूट लिए। उस व्यापारी ने बादशाह अकबर को सारी बात बताई। अच्छा, तो यह बात है। बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम उस व्यापारी का नाम जानते हो? जी हाँ हुजूर, मैं उस व्यापारी का नाम जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। उसका नाम दिलावर है। उस फारसी व्यापारी ने बादशाह अकबर को जवाब दिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने अपने सिपाही को दिलावर को बुलाने का आदेश दिया। सिपाही तुरंत ही गए और दिलावर को लेकर आए। दिलावर जैसे ही सभा में पहुंचा तो बादशाह अकबर ने उससे सवाल पूछे, क्या तुम्हारा नाम दिलावर है? जी हाँ जनाब पनाह, मेरा नाम दिलावर है। क्या तुम इसे पहचानते हो? बादशाह अकबर ने पूछा। जी हाँ हुजूर, मैं इसे पहचानता हूँ। इसका नाम शमशेर सिंह है और यह ईरान का व्यापारी है। जब मैं यहाँ ईरान की ओर वापस आ रहा था तब यह मेरे पास आकर विनती करने लगा कि मैं इसे हिंदुस्तान लेकर जाऊं, क्योंकि वह हिंदुस्तान का रास्ता नहीं जानता था। इसी के चलते मैं इसे अपने साथ हिंदुस्तान ले आया। लेकिन जैसे ही हम दोनों आगरा पहुँचे तो यह मुझे धमकी देने लगा कि यह मुझ पर झूठा आरोप लगाएगा और मुझे सज़ा दिलवाएगा। फिर यह मेरे सामान को लूटने की कोशिश करने लगा। दिलावर ने बादशाह अकबर से कहा। यह सुनकर शमशेर सिंह तुरंत ही बादशाह से कहने लगा, नहीं नहीं हुजूर, यह पूरी तरह से झूठ कह रहा है। उससे कहा था कि वह जुए में सारे पैसे हार चुका है और कुछ पैसे के लिए इसने मुझे अपने गधे पर किराए में दिए थे। यह सब बातें सुनकर के बाद बादशाह अकबर ने दोनों को शांत करवाया और उनसे न्याय करने का वादा किया। तब राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, मैं इन दोनों की समस्या का हल निकालने का काम तुम्हें सौंपता हूँ। क्या तुम यह काम कर पाओगे? बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा। जी जहाँ पनाह, मैं यह काम कर सकता हूँ, बीरबल ने कहा। हुजूर, सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 दिन का मोहलत दीजिए। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर को 3 दिन तक का समय बीरबल को दिया गया और फिर इसके बाद सब अपने अपने घर जा पहुँचे। घर पहुंचकर बीरबल ने कुछ तरकीब सोची और वह अगले दिन भेष बदलकर अपने नौकर के साथ दिलावर के पास पहुँचे। जब बीरबल दिलावर के पास पहुँचे तब दिलावर उन्हें नहीं पहचान पाया क्योंकि उन्होंने अपना वेश बदल लिया था। दोनों बीरबल और उसके नौकर ने खुद को एक व्यापारी बताया। बीरबल ने दिलावर से कहा, हम दोनों जयपुर के व्यापारी हैं और हमें इंसान के कुछ अच्छे नक्सली और उद्यमा कारीगर वाली चीज़ें खरीदनी है। हमने सुना है कि आपके पास यह चीज़ें मिल जाती हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर आए।
आप मेरे पास से ईरान की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें खरीद सकते हैं, दिलावर ने उनसे कहा। इसके बाद दिलावर ने अपने नौकर को आदेश दिया कि वह ईरान की कारीगरी वाले कपड़े वगैरह लेकर आए। नौकर ने वही किया जैसा इसके मालिक ने उससे कहा। वह गया और ईरान की चीज़ें लेकर आया। दोनों बीरबल और उसके नौकर एक अच्छे व्यापारी बनने का नाटक करने लगे। वे बारीकी से ईरान की चीज़ों को परखने लगे। देखने में ऐसा लग रहा था कि वह दोनों बहुत ही पहुँचे हुए व्यापारी हैं। सामान देख लेने के बाद बीरबल ने दिलावर से पूछा, अच्छा, आप इसका सही दाम बताइए। जी, वैसे तो यह ईरान की चीज़ें बहुत महंगे दामों में बेचता हूँ, लेकिन मैं आपको यह 1000 सोने की मोहर के बदले दे दूँगा। इसके बाद तुरंत बीरबल ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनके दाम 1000 मोहरें जितने हैं। मैं तुम्हें इनके 500 सोने की मोहर दूंगा। बीरबल के ऐसा कहने के बाद बीरबल नौकर तुरंत ही कहने लगा, नहीं जनाब, 500 सोने के मोहर भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि मुझे इन सब में बहुत सारी कमियां दिख रही है और कुछ खामियां भी है, इसलिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ 300 सोने की मोहर दे सकते हैं। दिलावर कुछ देर तक सोचने लगा और फिर उसने झट से कह दिया, ठीक है, मैं आपको यह 300 सोने की मोहर के में बेच दूंगा। ऐसा होने के बाद बीरबल ने दिलावर से कहा, ठीक है, तो कल आकर हम आपको 300 सोने के मोहर देंगे और बदले में यह सामान लेकर जाएंगे। 3 दिन गुजर चुके थे। 3 दिनों के बाद बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा। बीरबल को देख बादशाह अकबर ने उससे पूछा, बीरबल, क्या तुमने सच का पता लगा लिया है? जी हाँ जहाँपना, मैंने सच का पता लगा लिया और गुनहगार कोई और नहीं बल्कि दिलावर है, बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया। अरे, लेकिन मैं तो दिलावर को अच्छा व्यक्ति समझ रहा था, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा कैसे पता लगाया कि दिलावर की गुनहगार है और वह झूठ बोल रहा है? बादशाह अकबर को ऐसा पूछने के बाद बीरबल ने उन्हें सारी बात बताई जो उसने कल किया था। उसने बताया कि वह भेष बदलकर दिलावर के पास गया था और उसके बाद उसने सब बात खुलकर बताया। यह बातें बताने के बाद बीरबल ने बादशाह को बताया, जहाँ अपना कोई भी व्यापारी अपने सामान को बेचते समय मोल भाव करता है और उसका दाम तुरंत ही कम नहीं कर देता, लेकिन दिलावर बहुत ही कम सोने के मोहर में बदले में अपने सामान को देने के लिए राजी हो गया। लेकिन अगर एक व्यापारी सच्चा होता जिसने वह सामान खुद खरीदा होता तो वह इतनी जल्दी अपने सामान को कम दाम में नहीं देता। इस बात को जानने के बाद हमने दिलावर के नौकर को पकड़ा और उसे सजा का डर दिलाया। डर कर दिलावर का नौकर सारी बात कह दिया और वह अब आपके सामने गवाही देने को तैयार है। यह सब बातें सुनने के बाद बादशाह अकबर ने दोनों व्यापारी को बुलाया और उनसे बाद दिलावर को 1 साल तक के कैद की सज़ा सुनाई। जुर्माने के तौर पर 500 सोने के मोहर शमशेर सिंह को देने को कहा। फिर इस तरह से बीरबल ने एक और समस्या का हल कर दी। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक ऐसा ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।